लोग सबसे पहले अपना बैकलॉग रिवाइज कर ले, है ना, फिर उसके बाद नया टॉपिक आज अपना पढ़ेंगे। बैकलॉग की जहां तक बात है, बैकलॉग मतलब पिछला टॉपिक, है ना। जहां तक बैकलॉग की बात है, हम लोगों ने 3 शब्द सीखे हैं। एक का नाम है रेक्टेंगल, दूसरा कौन सा है, स्क्वायर। अब देखो टॉपिक स्टार्ट हो गया, आप ध्यान से समझो, है ना। स्क्वायर के बाद एक और हम लोग लिए थे, कौन सा, पैरेललोग्राम ना। दो मिनट हम लोग पिछला टॉपिक रिवाइज कर लें, फिर उसके बाद अपना नया टॉपिक पढ़ेंगे। रेक्टेंगल, स्क्वायर और पैरेललोग्राम, जहां तक ये तीनों की बात है, इसमें हम लोगों ने सिर्फ 2 चीजें निकालना सीखा है ना। 2 चीज कौन कौन सी, एक का नाम है एरिया और दूसरे का नाम है पेरीमीटर। एरिया और पेरीमीटर, एरिया और पेरीमीटर निकालने के लिए अब सही से बैठो ना, पेन लेना है। अब देखो यहाँ, अब सभी लोग यहाँ पर देखो, ताकि नहीं समझ में आया हो तो सीख जाओगे, और अगर आ गया होगा तो रिवाइज हो जाएगा, है ना। क्या दिक्कत है। रेक्टेंगल, स्क्वायर और पैरेललोग्राम में हम लोग सीख रहे हैं एरिया और पेरीमीटर को निकालना, है ना। तो तीनों चीज हम देखो बना दे रहे हैं। एक यहाँ छोटा सा रेक्टेंगल ले लो, है ना, और एक स्क्वायर ले लो, और एक पैरेललोग्राम। रेक्टेंगल, स्क्वायर और पैरेललोग्राम, इसमें हमको एक बार एरिया निकालना है और एक बार पेरीमीटर निकालना है ना। एक बार एरिया, एक बार पेरीमीटर। अगर हम लोग देखें बेसिकली एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया इज इक्वल टू साइड इंटू साइड, ये एरिया होगा। एरिया का फॉर्मूला बहुत सिंपल है, साइड इंटू साइड, है ना। एक साइड से दूसरी साइड को इंटू कर देंगे तो हमारा एरिया निकल जाएगा, बहुत सिंपल हो गया। पेरीमीटर का क्या मतलब है, पेरीमीटर, पेरीमीटर का क्या मतलब है, पेरीमीटर का फॉर्मूला हम लोगों ने देखा था ना, 2 इंटू एल प्लस डी, ये हो गया अपना पेरीमीटर। दोनों फॉर्मूले बहुत सिंपल हैं। एरिया का फॉर्मूला कहता है साइड इंटू साइड, साइड से दूसरी साइड को मल्टीप्लाई कर दें। पेरीमीटर कहता है 2 इंटू एल प्लस बी, ब्रैकेट क्लोज। एल का मतलब लेंथ, ब्रेथ का मतलब, बी का मतलब ब्रेथ, है ना। अब सबसे पहले तीनों का एरिया निकाल लें और फिर उसके बाद पेरीमीटर निकाल लेंगे। तो एक साइड है हमारी, एक साइड है मान लेते हैं 2 मीटर है और दूसरी साइड है 5 मीटर। इसमें हो गया, इसमें कुछ ले लेते हैं, इसमें मान लेते हैं ये 4 मीटर है, तो ये कितना होगा, ये अपना 4 मीटर अपने आप हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर है ना। स्क्वायर के कंडीशन में सारी साइड्स इक्वल होते हैं। इसमें भी ले लो, 1 मीटर ले लो इसको और इसको 4 मीटर ले लो, कुछ ऐसे ही ले लेते हैं लोग। एग्जाम्पल तो कुछ भी ले सकते हैं ना, मीटर में, सेंटीमीटर में, कुछ भी। अब सबसे पहले हम लोग निकालेंगे एरिया, सबसे पहले एरिया निकालेंगे, है ना।
एरिया निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, यहां से देख लो, एरिया निकालने के लिए साइड इंटू साइड चाहिए ना, एक साइड से दूसरी साइड को इंटू करना है, एक साइड का मतलब लेंथ, दूसरी साइड का मतलब ब्रेथ। रेक्टेंगल से शुरू करते हैं। लेंथ हमारा, चाहे इसको बोल लो आप लेंथ या फिर इसको, नाम इधर उधर हम कर सकते हैं, लेंथ हो या ब्रेथ हो। कभी कभी हम लोग इसको लेंथ बोल देंगे, इसको ब्रेथ बोल देंगे, और कभी कभी इसको ब्रेथ बोल के इसको लेंथ बोल लेंगे। नाम इधर उधर कर सकते हैं, नाम में कोई फर्क नहीं है, बस हमको कंसेप्ट पे ध्यान रखना है। एरिया निकालना है ना, एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, साइड इंटू साइड, यही है, तीनों में यही है, रेक्टेंगल में भी, एरिया में भी, स्क्वायर में, तो पैरेललोग्राम में भी है ना। साइड इंटू साइड का मतलब एक साइड है यहाँ पर 2 मीटर और दूसरी साइड है यहाँ पर 5 मीटर। अब सीधा सीधा इसको इंटू करना है, तो 5 से 2 का इंटू हो जाएगा, कितना आएगा 10 आ गया। मीटर से मीटर का इंटू कर दो, मीटर से मीटर का इंटू हो जाएगा, तो आ जाता है मीटर स्क्वायर। इंटू किया ना, 5 2 जा 10, और मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर है ना। ये मीटर स्क्वायर क्यों, क्योंकि मीटर में मीटर का गुणा हो गया ना, मीटर मीटर डबल मीटर हो गया ना, तो डबल मीटर का मतलब मीटर स्क्वायर, इसीलिए 2 लिखा है ना। बहुत सिंपल है, इसको साइड इंटू साइड लिखा था, इसमें ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, बहुत आसान है। एक फॉर्मूला बना दिया गया है इतना अच्छा सा, साइड इंटू साइड। अब एक साइड से दूसरी साइड को मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल है। 5 2 जा 10 आ गया, m इंटू एम इज इक्वल टू एम स्क्वायर, तो टोटल आंसर आ गया 10m स्क्वायर, 10m स्क्वायर। अब ये 10m स्क्वायर क्या है, यही अपना एरिया है, एरिया है ना, और इसी को हम लोग अपना आंसर मान लेंगे, खत्म। 10 मीटर स्क्वायर ये अपना एरिया हो गया इसके लिए, है ना। अब इसमें भी देख लो, इसमें फॉर्मूला क्या चलेगा एरिया के लिए, साइड इंटू साइड, इसमें भी है ना, इसमें भी साइड इंटू साइड है। अब बताओ, एक साइड ये है और दूसरी साइड ये है, एक साइड का नाम है 4 मीटर और दूसरे साइड का नाम है 4 मीटर। अब यहाँ सेम है दोनों, उससे हमसे क्या मतलब, सेम हो चाहे अलग हो, है ना, उससे हमसे क्या मतलब। हमको सिर्फ अपना ये देखना है, एक साइड को दूसरी साइड से मल्टीप्लाई करना है बस। तो एक साइड हमारी ये वाली होगी और दूसरी साइड हमारी ये वाली होगी, दोनों को आपस में इंटू कर दिया। अब बताओ 4 का इंटू 4 से, तो 4 4 जा 16, और m का इंटू m से, तो m इंटू m, m स्क्वायर। टोटल आंसर क्या आ गया, 16m स्क्वायर। ये क्या निकला, एरिया, और यही हम अपना आंसर मान सकते हैं। सिंपल है। ऐसे ही ये भी है, बहुत सिंपल है, इसमें भी साइड इंटू साइड लगा दो, साइड इंटू साइड। साइड इंटू साइड लगाने पर हमको एक का नाम चल रहा है, पता है, जो 1 मीटर है, और दूसरे का नाम है 4 मीटर। अब बताओ इसमें क्या होगा, 1 का इंटू 4 से होगा, 4 1 जा 4, m का इंटू m से होगा, यानी m स्क्वायर। ये हो गया अपना यहाँ एरिया, और ये हो गया अपना, देखो तुम्हारे सामने तीनों है, ये वाला, ये नहीं समझा, देखो एक साइड ये है, एक साइड ये है ना, और दूसरी साइड ये है। तो पहली साइड हम लोग यहाँ लिख दिए, क्योंकि साइड इंटू साइड करना ही है। एक साइड ये है, दूसरी साइड ये है। 1 का इंटू कर दो 4 में, तो 4 1 जा 4 होता है ना, 4 1 जा 4, 4 कम 4, तो 4 लिखा। और ये m इंटू m का m से मल्टीप्लाई भी तो होना है ना,
m का m से मल्टीप्लाई हुआ तो m स्क्वायर आ गया, तो 4m स्क्वायर ये एरिया निकल के आ गया, यही हमारा आंसर है। एरिया फाइंड करना कितना आसान है, साइड इनटू साइड लगा दो, है ना, साइड इनटू साइड लगाने पर एरिया तुरंत निकल आ गया। अब बताओ एरिया में क्या दिक्कत है, एरिया में कोई दिक्कत, जहां तक नाम की बात है हम लोग इसको लेंथ कहें या फिर इसको लेंथ कहें, तो कहने को दोनों में से किसी को भी कुछ भी कहो, बस इतना ध्यान रखना कि इसको अगर लेंथ कहोगी तो इसको ब्रेथ कहना पड़ेगा, और इसको ब्रेथ कहोगी तो इसको लेंथ कहना पड़ेगा, है ना। कभी कभी हम लोग इसको लेंथ मान लेंगे, इसको ब्रेथ मान लेंगे, और कभी कभी इसको ब्रेथ मान के इसको लेंथ कर लेंगे, तो नाम बदल देना बस, है ना। जरूरी नहीं है कि यही वाला लेंथ हो या फिर यही वाला ब्रेथ हो, ऐसा कोई जरूरत नहीं है ना। तो एरिया की बात समझ में आ गई, है ना। ये तो हम लोग रिवाइज कर रहे हैं बस, अभी अपना नया टॉपिक अगले थोड़ी देर बाद देखिएगा। यहाँ से आप मिटा दें हम एरिया, एरिया नोट कर लो जल्दी। ऐसे नोट कर लो, शायद ऐसे सामने तीनों देखेंगे ना तो समझ में आएगा, जैसे हमने लिखा है ना वैसे ही लिखो। ठीक, जल्दी से नोट कर लो, फिर पेरीमीटर भी आता है जल्दी। आज हम लोग का टॉपिक है ट्रायंगल। ट्रायंगल में हम लोग एरिया और पेरीमीटर निकालना सीखेंगे, है ना। आज का मेन टॉपिक ट्रायंगल रहेगा, उसी हिसाब से काम करना है हमको। इसको नोट कर लो जल्दी से, फिर आगे बढ़ेंगे। जहां तक एरिया की बात थी, आप समझ में आ गया ना। एरिया में बस एक ही फॉर्मूला चलेगा, साइड इंटू साइड, एक साइड से दूसरी साइड को इंटू कर देंगे, उसी हिसाब से अपना टोटल आंसर आ जाएगा। नहीं, अभी सर्कल तो नहीं पड़ेगा, हम लोग बस यही चीज में पढ़ेंगे, रेक्टेंगल, स्क्वायर और पैरेलल। अभी तो बहुत सारे फिगर्स बाकी हैं, हेक्सागन, पेंटागन, ऑक्टागन, सर्कल, ट्रायंगल, रे, लाइन, ये सब अभी छूटे हुए हैं। जल्दी नोट करो, जल्दी फास्ट। ये सब लिख लो, ये तो अपने से सॉल्व कर लेना ना, ये सब ऊपर से लिख लो, सॉल्व अपने से कर लेना बाद में, ठीक। चलो मिटा दे हम, खाली नंबर्स लिख लो बस, 2 मीटर ये 5 मीटर और 1 मीटर 4 मीटर, बाकी सॉल्यूशन अपने से कर लेना, सीख तो गई ही हो। चलो अब हम लोग पेरीमीटर कर लेना जल्दी से, फिर आगे बढ़ना है ना, बार बार यही थोड़ी ना। पेरीमीटर के लिए जो फॉर्मूला हमने बनाया है ना हम लोगों ने, शॉर्टकट तरीका, वो ध्यान रहे बस। अब चलो पेरीमीटर की बात करते हैं। पेरीमीटर, पेरीमीटर के लिए हमको फॉर्मूला कौन सा यूज करना है, 2 इंटू ब्रैकेट में l प्लस बी, 2 इंटू ब्रैकेट में l प्लस बी, ये फॉर्मूला है। रेक्टेंगल के लिए तो ये है, अब स्क्वायर के लिए क्या है, पैरेललोग्राम के लिए क्या है, वो बात में देख लेंगे। अभी स्क्वायर की बात करो, स्क्वायर के लिए 2 इंटू l प्लस बी चल रहा है ना। अब इसी पे हमको अप्लाई करना है, अप्लाई करो, 2 की जगह 2 ही है, l क्या है अपना, अब l चाहे इसको बता दो चाहे इसको बता दो, दोनों में से किसी को भी l मान लेंगे, है ना। किसको माने l, किसको मान ले, मान ले इसको, चलो l मान लेते हैं 5। जब इसको l माना है तो ये अपने आप ब्रेथ होगा, फिर इसको l माना है तो ये तो अपने आप b होगा ना,
प्लस बी मतलब 2। सिंपल है। अब इसको बस सॉल्व कर दो, करना ही क्या है इसमें, 2 इंटू बाहर रखे रहो, इसको प्लस कर लो पहले, 7 हो गया, 7 लिख लिया। अब 7 का 2 से मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्ट, 14 आ गया। लेकिन 14 आ तो गया है, लेकिन 14 क्या, 14 मीटर कि सेंटीमीटर कि किलोमीटर, मीटर। स्क्वायर भी लगाना पड़ेगा, नहीं इसमें स्क्वायर नहीं होता, ऐसा स्क्वायर जो इसमें लगाते हैं ये इसमें नहीं रहेगा, क्योंकि ये पेरीमीटर है ना, स्क्वायर सिर्फ एरिया में लगता है, पेरीमीटर में नहीं लगता, ठीक है ना। अब यही हो जाएगा हमारा क्या, पेरीमीटर, और इसी को हम लोग अपना आंसर मान लेंगे। कंप्लीट, सिंपल है। फॉर्मूला है 2 इंटू एल प्लस बी, उसी पे फॉर्मूले पे सारी वैल्यू पुट करके आंसर हम लोगों ने निकाल दिया 14 मीटर, ये आंसर। चलो रेक्टेंगल की बात तो समझ में आ गई। अब स्क्वायर की भी बात कर लेते हैं। स्क्वायर में पेरीमीटर निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा, 2 इंटू एल प्लस बी, यही वाला फॉर्मूला इसमें भी अप्लाई कर दें, है ना, क्या दिक्कत है, यही कर दो। 2 की जगह पे 2 है, इंटू एल क्या है इसमें, एल 4, बी क्या है, बी भी 4 है, दोनों तो 4 है ना। अब इसको भी सॉल्व कर दो जल्दी से, 2 इंटू 4 प्लस 4, 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 8, और 8 2 जा 16, 16 में मीटर हो जाएगा ये, और पेरीमीटर, ये अपना आंसर हो गया। ये भी सिंपल है। यही फॉर्मूला इस पे भी अप्लाई कर दो, कोई दिक्कत नहीं है इससे, इसीलिए तो हम लोग के लिए बहुत आसान लग रहा है। अब इस पे भी अप्लाई कर दो, 2 इंटू एल को हम क्या माने, 4 मीटर या फिर 1 मीटर, क्या माने, कुछ भी मान लो, हम 1 मान लेते हैं। चलो 1 मीटर एल है, और डी क्या है, 4 मीटर, लिख दिया। अब इसको सॉल्व कर लो, 4 1 5, ब्रैकेट में 5 आ गया, अब 5 2 जा 10, 10 में क्या, मीटर, यहाँ से चेक कर लो ना, मीटर है कि क्या है, हो गया, ये अपना हो गया 23 मीटर। इसको जल्दी से नोट कर लो। सॉल्यूशन चाहे बाद में नोट कर लेना, लेकिन ये क्वेश्चन नोट कर लो, जैसे एरिया वाला किया था सेम टू सेम ऐसे इसको। एक का आंसर आ गया 14 मीटर, एक का आंसर आ गया 16 मीटर, एक का आंसर आ गया 10 मीटर। क्वेश्चन तो लिखा ही होगा पहले से ही एरिया वाला, उसी को सॉल्व कर लेना, बस ये ऐसे ही सॉल्व करना, देख लो जरा। अब हम लोग इसको मिटाते रहे, आज के टॉपिक का अब काम करेंगे, ठीक है। इसको मिटा दो मैं। अब आज का जो ओरिजिनल टॉपिक है ना, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। जहां तक एरिया और पेरीमीटर रेक्टेंगल की या पैरेललोग्राम की या फिर स्क्वायर की है, वो तो चलो ठीक है। एक फॉर्मूला हमने याद किया एरिया के लिए, और एक फॉर्मूला हम लोगों ने पेरीमीटर के लिए अप्लाई कर दिया, तीनों में आंसर आ गया, है ना। अब हम लोग बात करेंगे ट्रायंगल की। ट्रायंगल ट्रायंगल है ना। ट्रायंगल में हमको फाइंड करना होगा एक बार एरिया और एक बार पेरीमीटर।
एरिया और पेरीमीटर फाइंड करना है। जहां तक अब देखो नया टॉपिक शुरू हो गया है ना। अब इसको ध्यान से समझेंगे हम लोग। जैसे उसको एकदम आसानी से सीख लिया वैसे ये भी बहुत आसान है, बस ध्यान से बात को समझो। अब हम लोग ट्रायंगल पे आ गए हैं ना। ट्रायंगल की अगर हम लोग बात करें तो कुछ इस तरह से दिखेगा ट्रायंगल अपना, ऐसे ही कुछ है ना ट्रायंगल। अगर हम लोग ट्रायंगल की बात करें तो ट्रायंगल में साइड्स कितने होते हैं? हाउ मेनी साइड्स आर देयर इन ट्रायंगल? 3, ओनली 3 है ना। लेकिन इससे पहले जो हम लोग कर रहे थे उन सभी में 4 साइड्स थे। रेक्टेंगल में भी 4 था, स्क्वायर में भी 4 साइड थे, पैरेललोग्राम में भी 4 साइड था, है ना। ये नया फिगर है हमारे लिए। इसका मतलब है कि अब हमारा फॉर्मूला भी कुछ ना कुछ बदलेगा, एरिया के लिए भी और पेरीमीटर के लिए भी, है ना। चलो जल्दी से इसकी भी बात समझ जाए ताकि ये भी बहुत आसान है। जब हम लोग इतने बड़े बड़े स्क्वायर और पेरीमीटर रेक्टेंगल और ट्रायंगल कर सकते हैं तो ट्रायंगल तो हमारे लिए उससे छोटा ही है। ट्रायंगल का करने के लिए पेरीमीटर निकालो या फिर एरिया निकालो, बहुत आसान है। हम लोग इसके बारे में बहुत डिटेल नहीं जाएंगे क्योंकि हम लोग जब ट्रायंगल का चैप्टर पढ़ेंगे ना, हमारे बुक में एक ट्रायंगल नाम से पूरा चैप्टर है, बड़ा सा पूरा चैप्टर ही सिर्फ ट्रायंगल के बेस पर है। तो हम लोग बहुत ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे। जब ट्रायंगल का चैप्टर ओरिजिनल पढ़ेंगे ना तब एकदम डीपली जाएंगे कि ट्रायंगल क्या होता है, ट्रायंगल कैसे बनते हैं, कितने टाइप्स के ट्रायंगल होते हैं, है ना। हर टाइप्स के ट्रायंगल के लिए अलग अलग फॉर्मूला यूज हो जाएगा। वो सारी बातें हम लोग जब ट्रायंगल चैप्टर पढ़ेंगे ओरिजिनल तब बात करेंगे। अभी हमको सिर्फ एरिया और पेरीमीटर पे बात करना है ना, तो एरिया और पेरीमीटर पे बात करो बस, ज़्यादा उसमें डिटेल जाने की जरूरत नहीं है। बस इतना देखो, एक पेरीमीटर हम लोग जब निकालते हैं किसी भी, चाहे रेक्टेंगल का हो, चाहे स्क्वायर का हो या फिर चाहे पैरेललोग्राम का हो, तो पेरीमीटर निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? पेरीमीटर निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं आपस में? ये वाला क्वेश्चन है आपके पास, ये वाला है ना। पेरीमीटर निकालने के लिए हम लोग क्या करते क्या हैं? अच्छा, अगर ये 2 है तो अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, ये तो हमको मालूम ही है। अपोजिट साइड्स 5 मीटर ये है तो 5 मीटर ये भी होगा। अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ये तो हम लोग जानते हैं। पेरीमीटर का फॉर्मूला हम लोग क्या यूज करते थे? 2 इंटू ब्रैकेट में L प्लस B, यही ना। अब यहाँ से देखो, यहीं से कनेक्ट कर देंगे इस पे ट्रायंगल पे, यहीं से बात समझो। बहुत आसानी से अगर समझना हो ना तो यहीं से बात को समझो, यहीं से अभी कनेक्ट हो जाएगा ट्रायंगल। पेरीमीटर निकालने के लिए हम लोग 2 इंटू L प्लस B करते थे तो हमको आंसर कितना मिलता था? 2 इंटू L कितना है? 2 मीटर और B कितना है? 5 मीटर। तो हम लोग क्या करते थे? 2 को इंटू कर देते थे कितने से? 7 से, है ना। कितना हो जाता था? 14 मीटर। 14 मीटर ना, 14 तो होता था नहीं, अरे चेक कर लो। 2 ये है और 2 7 हो गया, 5 और 2 7, 7 2 जा 14, है ना। अगर हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आएगा? 17 मीटर, है ना। अब देखो, बिना फॉर्मूले के भी हम लोग कर सकते हैं। इसको देखो, बिना फॉर्मूले से करें। सबसे पहले ये बात बताओ, पेरीमीटर का मतलब होता क्या है?
ये पेरीमीटर निकल के आया ना, ये जो निकल के आया ये क्या है, पेरीमीटर का ही तो है, पेरीमीटर ही तो है ये। बस इतना बता दो कि पेरीमीटर का मतलब क्या है। पेरीमीटर का मतलब सिर्फ और सिर्फ बाउंड्री से है, यही ना, कितनी लंबी चौड़ी हमारी बाउंड्री है, बस इसी से तो मतलब है पेरीमीटर का, है ना। पेरीमीटर का मतलब तो यही होता है कि कितना लंबा बाउंड्री है पूरा टोटल। तो इसको देखो हम लोग बिना फॉर्मूले से करें, एक साइड ये है, कितना है ये 2 मीटर, एक साइड ये है, ये कितना है 5 मीटर। अब ध्यान से समझते जाओ बस, ये कितना है, अब टोटल को लेना है, इसको ले लिया, इसको ले लिया, इसको भी ले लो, ये भी 2 मीटर, इसको ये कितना है 5, सारी साइड ले लिए, इसको भी ले लिए, इसको भी, इसको भी, इसको भी, सब ले लिया ना। ये 5 मीटर, ये 2, ये 5, ये 2, सब ले लिया। अब सबको आपस में ऐड कर दो, 7 2 9 9 5 14 14, और मीटर में है ना सब, मीटर में करो। इसका मतलब मालूम है, हाँ कर सकते हैं, दोनों भी कर सकते हैं, ये इसीलिए तो बता रहे हैं। देखो असल में ये जो लिखा है हम लोगों ने ना, ये क्या है मालूम है, ये ओरिजिनल यही चीज है। इसी चीज को हम लोगों ने शॉर्ट में ये लिख दिया है बस। इसी चीज को अगर बड़ा कर दोगे तो ये दिखने लगेगा। बताएं कैसे, नहीं मालूम। ये 5 कितनी बार है, 2 बार। इसका मतलब यही है क्योंकि गुणा है ना, तो 5 कितनी बार है, 2 बार। और ये 2 कितनी बार है, ये भी 2 बार। 5 भी 2 बार है और 2 भी 2 बार है, तो दोनों को आपस में सबको क्या करना है, प्लस। तो ये देखो ना, वही चीज तो है, 2 भी 2 बार है और 5 भी 2 बार है, और सबको आपस में प्लस करना है, प्लस कर दिया। यही चीज शॉर्ट है ये, इसी चीज को हम लोग शॉर्ट करके ये चीज लिख दी है बस, बाकी है वही चीज, है ना। तो अगर इसको हम लोग देखें, इसको, तो इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं मालूम है, इसमें हम लोग काम क्या किए हैं, सभी साइड्स को आपस में क्या कर दिए हैं, ऐड कर दिए हैं, सम कर दिए हैं। सम मतलब प्लस, है ना। क्या किया हम लोगों ने, सारी साइड्स को आपस में सम कर दिया, सम मतलब ऐड कर दिया। तो इसका मतलब है कि इसको हमने क्या कर दिया, ऑल साइड्स का क्या कर दिया, सभी साइड्स ना। अब देखो जो बोल रहे हैं उसी को इंग्लिश में लिख दो, सभी साइड को आपस में प्लस करने को ही पेरीमीटर कहते हैं, यही ना। यहाँ देखो ध्यान से, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। हमने काम क्या किया, सभी साइड को प्लस किया, सभी साइड को प्लस किया। तो जब सारी साइड को आपस में प्लस कर दिया तो निकल के क्या मिला, एरिया, एरिया मिला, पेरीमीटर मिला ना। तो हम अब इसी को एकदम अच्छे से बोल दो, सभी साइड को प्लस करने पर पेरीमीटर निकल के आता है ना। इसी को अच्छे से बोल दो बस, जो लिखा है, सभी साइड्स को आपस में प्लस करने पर पेरीमीटर निकल के आता है। सिंपल बोल सकते हैं ना, है ना, सिंपल तो है। सभी साइड को आपस में प्लस कर दो तो पेरीमीटर निकल के आएगा। अब इसी को हम लोग अपने फॉर्मूले के तौर पे लिख दें, है ना। इसी को हम लोग फॉर्मूले के तौर पे लिख दें, तो सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड को हमने छोटा कर दिया,
किस बात को, ये जो हम लोग बात बोल रहे हैं इतनी लंबी सी, इस सभी साइड को आपस में प्लस करने पर पेरीमीटर निकल के आता है। इतना लंबा सेंटेंस है ना, इसी लंबे सेंटेंस को हमने एकदम कंप्रेस करके छोटा बना दिया। उसी सेंटेंस को छोटा बना दिया तो क्या बन गया, सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड्स, है ना। वही बात है जो तुम इतने लंबे में बोल रही हो ना कि सभी साइड को आपस में प्लस कर देंगे तो पेरीमीटर निकल के आएगा। उसी बात को हम लोगों ने इतना शॉर्ट में लिख दिया ताकि इतना बड़ा सेंटेंस ना याद करना पड़े, छोटा सा सेंटेंस से समझ जाओ ना। बात वही है, सम ऑफ ऑल साइड। तो सम ऑफ ऑल साइड करेंगे तो मिलेगा क्या, वेरी गुड, पेरीमीटर मिलेगा ना, तो इक्वल पेरीमीटर। अब देखो ये फॉर्मूला बन गया आपस में, आपस में फॉर्मूला नहीं बन गया, पेरीमीटर इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड इज इक्वल टू पेरीमीटर। इतनी सिंपल बात हो गई, है ना। तो पेरीमीटर का सिर्फ एक ही बात निकल के आ रहा है, क्या, सम ऑफ ऑल साइड्स, सभी साइड को आपस में प्लस कर दो तभी निकलेगा पेरीमीटर, है ना। यही चीज हम अपने ट्रायंगल पे भी अप्लाई कर सकते हैं। ट्रायंगल के सभी साइड को आपस में प्लस कर देंगे तो हमारा निकल के आएगा पेरीमीटर, है ना। आई बात समझ में, नहीं आई। इसको देखो हम अब ट्रायंगल में, ये रेक्टेंगल वाली बात समझ में आ गई ना। देखो ना, 2 बार 5 लिया, अब 2 बार 2 लिया, आपस में ऐड कर दिया, 14 आया। और ये वाला फॉर्मूले से अप्लाई किया था तो भी 14 आया। दोनों बात एक ही थी, ये लंबे में था, ये शॉर्ट में था, है ना। इसी चीज को हम लोगों ने एक फॉर्मूले में लिख दिया, सम ऑफ ऑल साइड इज इक्वल टू पेरीमीटर। सम ऑफ ऑल साइड का मतलब समझ के रहना, है ना। सम ऑफ ऑल साइड का मतलब सभी साइड को आपस में प्लस कर दो, पेरीमीटर निकल के आएगा। अच्छा, ऐसा तो नहीं है कि हम बता रहे हैं तुमको समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा तो नहीं है, समझ में आ रही है ना बातें। देखो यहाँ पर, अब देखो, जान दो उसको, छोड़ दो, बात कर लेना। इधर देखो, यहाँ देखो, अब ट्रायंगल का पेरीमीटर है ना, यहाँ देखो, यहाँ देखो, बहुत अच्छे से ध्यान से देखोगी ना, ये बहुत आसान है। और अगर नहीं देखोगी ध्यान से ना तो बहुत मुश्किल है ये। पता नहीं क्यों बच्चे इसको बहुत मुश्किल समझते हैं, मुझे नहीं लगता कि बहुत मुश्किल है। कितना आता है, नहीं, तुमको भी आएगा, तुमको भी आसान हो जाएगा ये, है ना। वही बात तो कह रहे हैं, देखोगी तभी तो आएगा ना। देखो, मान लेते हैं, अब मेरी बात ध्यान से समझो, है ना। पहली बात तो ये बात तो तुम लोग एग्री हो कि नहीं इस बात को, ये जो बात लिखी है हमने, सम ऑफ ऑल साइड को ही पेरीमीटर कहते हैं, इस बात से सब लोग एग्री हैं या नहीं है, एग्री है ना। क्योंकि हम लोगों ने रेक्टेंगल जब बनाया था तो आपस में सारी साइड को प्लस कर दिया था तो पेरीमीटर निकल के आया था। ये वही बात तो लिखी है कि सभी साइड को आपस में प्लस कर दो, पेरीमीटर निकल के आएगा। हमने बस इंग्लिश में लिखा है ना, वही बात है ना। यही बात ट्रायंगल पे भी अप्लाई होती है, मतलब जो 3 साइड बने हैं, तीनों साइड को आपस में हम जोड़ देंगे तो पेरीमीटर हमारा निकल के आएगा। अब मान लेते हैं ये 15 मीटर है, अब मान लेते हैं, और ये है मान ले 12 मीटर, है ना, और इसको मान लेते हैं 10 मीटर। एक साइड है 15 मीटर, दूसरी साइड है 12 मीटर और तीसरी साइड है 10 मीटर। ट्रायंगल है इसीलिए सीधे साइड होते ही है, रेक्टेंगल होता तो 4 साइड बनाते हैं हम लोग, ये ट्रायंगल है ना इसीलिए 3 साइड। तो तीनों साइड को हम लोग आपस में जोड़ दें क्या, पेरीमीटर निकालने के लिए जोड़ दें क्या, पक्का जोड़ देंगे तो क्या पेरीमीटर पता चल जाएगा। जब आपस में तीनों साइड को हम लोग जोड़ देंगे तो पेरीमीटर पता चल जाएगा। अरे हाँ, रेक्टेंगल में यही काम तो किया था,
सारे चारों साइड को आपस में जोड़ दिया था तो हमारा 14 मिल गया था और तभी हमने पेरीमीटर कह दिया था। सभी साइड को आपस में प्लस किया था। इसमें भी वही काम कर दो, सभी साइड को आपस में प्लस कर दो। तो एक साइड का नाम है 10 मीटर, दूसरे साइड का नाम है 15 मीटर, और दूसरा तीसरा चाहे किसी को भी कह लो, और तीसरा साइड है 12 मीटर। तीनों साइड लिख दिया, और तो कोई साइड नहीं है, और होता तो उसको लिख लेते, अभी तो इतना ही है। अब इसको ऐड कर देते हैं, ये हो गया कितना 27, 15 और प्लस 12 27, 27 प्लस 10 37, टोटल आ गया 37। सब मीटर में है ना, सारे मीटर्स में है तो सब मीटर लिख दो। 37 मीटर टोटल बना, टोटल बन गया ना, देखो ना 10 प्लस 15 प्लस 12 इज इक्वल टू 37 मीटर पूरा हो गया। 37 मीटर। इसका मतलब इसकी लंबाई, इसकी लंबाई, इसकी लंबाई, तीनों की लंबाई जब हम लोग जोड़ देते हैं तो टोटल हमको 37 मीटर पता चलता है ना। पक्का? क्या हम लोगों ने इसी बात को यहाँ पर रखा है क्या? है ना, देखा जाए तो यही बात तो है। यहाँ पे कह रहे हैं सभी साइड को प्लस करो, सभी साइड को प्लस कर दिया, क्या निकल के आएगा? पेरीमीटर, पेरीमीटर आ गया, है ना। तो सभी साइड को आपस में प्लस करने पर हमको पेरीमीटर पता चलता है। इसी को हम लोगों ने लिख दिया। अब देखो कितनी शॉर्ट में कितनी अच्छी बात समझ में आ गई, है ना। सभी साइड को आपस में प्लस करेंगे, चाहे वो रेक्टेंगल हो, चाहे वो ट्रायंगल हो, चाहे वो पैरेललोग्राम हो, चाहे वो स्क्वायर हो, सब साइड को आपस में जोड़ देंगे तो वो हमको पता चल जाएगा क्या? पेरीमीटर, है ना। पक्का कर सकते हैं अब इसको? वेरी गुड। अब एक ट्रायंगल हम दे रहे हैं, एक ट्रायंगल, इसका पेरीमीटर बता दो। क्या ये ट्रायंगल है? क्या ये ट्रायंगल है? वेरी गुड। 1 2 3 तीन साइड होने चाहिए, तीन साइड हैं, ट्रायंगल तो है। अब कैसे भी बनाओ, अब हमारा मन है ये ट्रायंगल बनाने का। क्या ये ट्रायंगल है? नहीं, ये कर्व हो गया ना। देखो कर्व नहीं होना चाहिए। स्केल कभी कर्व में आती है क्या? स्केल हमेशा सीधी रहती है ना, तो सीधा होना जरूरी है, बस सीधा हो। और ट्रायंगल में तीन साइड हो। हाँ, नाम क्या कहेंगे? नाम क्या कहेंगे अभी बताओ। पहले ही बताओ, ये पता चल गया ट्रायंगल है ना। अभी नाम की बात दो मिनट बात कर लेते हैं, पहले इसको पता कर लेते हैं। मान लेते हैं कि ये हमारा अब बहुत बड़ा ही चौराहा है, चौराहा है मान लेते हैं। जय गुरुदेव देखा है कभी? जय गुरुदेव वाली रोड, वहाँ पे ट्रायंगल बना है। अभी देखो ट्रायंगल वहाँ पे बना है ना। एक रोड यहाँ से गई है विनीता से, विनीता हॉस्पिटल से, एक रोड अपनी वाली गई है। दोनों जब आपस में मिली हैं वहीं पर ट्रायंगल बना नहीं है? कभी ध्यान देना, वहाँ पर ट्रायंगल बना ऐसे कुछ है। मान लेते हैं ये 2 किलोमीटर है, बहुत लंबा ट्रायंगल बनता है। 2 किलोमीटर का ये है और 1.5 किलोमीटर का ये है, और लगभग ये है 500 मीटर का। 500 मीटर, मीटर ज़्यादा हो गया क्या? है ना, मीटर ना करो ना, नहीं तो अभी अलग अलग होती है। ये किलोमीटर है, ये भी किलोमीटर है, इसको भी किलोमीटर में लिखते हैं। 0.5 किलोमीटर। अब सारे किलोमीटर में है। अब पेरीमीटर निकाल दो बस। पेरीमीटर निकालना है।
क्या है 2 पॉइंट? 2 पॉइंट आंसर आया है। 2.12 ये आंसर है, आया है 2.12। जल्दी बताओ और बाकी बताओ। 2.02 मेरा 4.0 4.0 मतलब 4 और बताओ। 2 मिनट के टाइम में जल्दी करो ना, इसको करना क्या है। फॉर्मूला तुम्हारे सामने लिखा है, सम ऑफ ऑल साइड इज इक्वल टू पेरीमीटर। पेरीमीटर निकालना है। सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड्स हो गया। 2.012 ये आंसर है। और 2.2 चलो बहुत टाइम हो गया, हम कर देते हैं। पहले एक बात बताओ, ये वाली बात तो समझ में आती है ना? इस पे तो कोई ऐसा नहीं कि डाउट है, ये पक्की बात है ना, ये पक्की बात है, इसको मान लो। अब देखो सम ऑफ ऑल साइड कह रहे हैं ना, पेरीमीटर के लिए सम ऑफ ऑल साइड कह रहे हैं, तो सम ऑफ ऑल साइड का मतलब क्या? 3 साइड है, तीनों साइड को प्लस करना है, तो प्लस करो। पहले ये चेक कर लो कि सारे किलोमीटर में है कि नहीं, कोई बदला तो नहीं है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि ये किलोमीटर में है, ये मीटर में है, ये सेंटीमीटर में, कभी कभी ऐसा भी होता है। तो सबसे पहले ये चेक कर लो क्या तीनों एक ही में है, किलोमीटर किलोमीटर किलोमीटर, है ना? तो अब सीधा से लिखना शुरू कर दो बस। पहला इसको मान लो 0.5 किलोमीटर, दूसरा इसको मान लो, किसी को भी पहला दूसरा तीसरा मान सकते हैं, उससे कोई मतलब नहीं, किलोमीटर। और ये कितना है? 1.5 किलोमीटर, 1.5 मतलब 1.5 किलो। यही बात लिखा है हमने, ये वाली बात है ना, सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड हो गया। अब इसको ऐड कर दो, ऐड करना है इसको 0.5, 2 और 1.5 ना, यहाँ पे एक जगह ऐड कर लो, यहाँ 0.5 और फिर 1.5, उसके बाद 2 है, 2 कहाँ लिखूं? 2 का पॉइंट पता करो पहले, पीछे ना, तो पीछे का मतलब 2 यहाँ पे लिखाएगा, तभी तो पीछे आएगा पॉइंट। तो देखो पॉइंट से पॉइंट सारे बराबर हुए, हो गया ना, क्योंकि ऐड करना है ना। अब यहाँ क्या लिखते हैं? 0 लिखते, क्योंकि फिगर भरना पड़ेगा ना। अब 5 5 10 10 का 0, 1 कैरी, 2 और 1 3 3 1 कैरी वाला 4, टोटल 4 आया। अब पॉइंट यहाँ पे लग गया, तो आंसर क्या बन गया? टोटल 4.0। इसका मतलब केवल 4.0 को कोई मतलब नहीं होता, मेरा भी यही है ना? तो टोटल ऐड किया तो कितना मिला? 4। इसका मतलब हमारा आंसर क्या हुआ? 4 क्या 4 मीटर, किलोमीटर, 4 में किलोमीटर। 4 किलोमीटर का क्या है टोटल? इसका 4 किलोमीटर का क्या है टोटल? 4 किलोमीटर इसका टोटल पेरीमीटर हो गया ना। ट्रायंगल है ना, ट्रायंगल का तीनों साइड प्लस किया तो 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर आया, है ना? 4 किलोमीटर हमारा क्या कहेंगे इसको? एरिया। इसको क्या कहेंगे? पेरीमीटर। ये हमारा आंसर माना जाएगा। 4 किलोमीटर इसका मतलब पेरीमीटर हो गया 4 किलोमीटर। यहाँ पे सिर्फ एक ही बात ध्यान वाली थी, ऐड करने की। ऐड करना इसमें थोड़ा सा दिक्कत है ना, क्योंकि पॉइंट वाले है ना। अब बताओ, अब किसी भी ट्रायंगल का पेरीमीटर निकाल सकते हैं, कोई भी ट्रायंगल हो, है ना, निकाल सकते हैं।
अभी तो सबका आंसर अलग अलग आया था, हमको अच्छा नहीं लगा। एक आंसर और निकालो, लेकिन सबका एक ही जैसा आना चाहिए, अलग अलग कैसे हो रहा है? मेरा तो जवाब मेरा भी है। अलग नहीं होना चाहिए ना, अलग का क्या मतलब है? अब चलो मान लो एक ट्रायंगल हम बना देते हैं, बना दे ट्रायंगल। ये ट्रायंगल है क्या? है ना? इसको थोड़ा सा सीधा कर दो बस। ट्रायंगल है ना? चलो मान लेते हैं कि ये 2 सेंटीमीटर है और ये भी 2 सेंटीमीटर है, और इसको हम मान लेते हैं कि ये 3 सेंटीमीटर। चलो निकालो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसका पेरीमीटर निकालना है। किसका किसका 7 सेंटीमीटर आ चुका? निकालो फटाक से। 7 सेंटीमीटर सबका चेक कर लो एक बार, क्योंकि 7 सेंटीमीटर हमको नहीं लग रहा है। 14 होगा ना? 14 ही सही है। सबका 7 कैसे हो गया? उसका डबल करना पड़ता है। हाँ, डबल करना पड़ता है ना। कहाँ पे डबल लिखा था इसमें? डबल नहीं तो मैंने आप बताया तो दे दी। अच्छा, मैंने बताया था क्या इसमें डबल? अरे अभी बता, डबल होगा इसमें, डबल कहीं लिखा हुआ है? नहीं डबल ये हो गया है 19, तो 60 कैसे हो गया? उसको डबल ही थी। वही बात, 2 सेंटीमीटर ये हो गया। यही अप्लाई करना है ना, 2 सेंटीमीटर ये हो गया और 2 सेंटीमीटर इसको भी लेना है ना? 2 साइड हो गई, ये और ये बच रही है, इसको भी ले लो। 3 सेंटीमीटर अब ऐड कर लो, कितना गया? 7 सेंटीमीटर। यही है हमारा, मेरा भी यही आया है ना? अब जिसने इसको इंटू से टू नहीं किया तो उसका आंसर नहीं आएगा। 14 आना चाहिए था ना। डबल कहाँ वाली बात लिखी? कहीं डबल लिखा है क्या इसमें कि सबको ऐड करो फिर उसके बाद डबल कर दो तब पेरीमीटर निकलेगा? डबल कौन कर दिया? और कितना कॉन्फिडेंस कह रहा है डबल होगा ना? हाँ डबल होगा, डबल करना पड़ेगा बाद में इसको। डबल कैसे कर दोगे? 2 ट्रायंगल थोड़ी ना है। अच्छा एक बात बताओ, अगर यही चीज ऐसे एक और ट्रायंगल में होता सेम, तब शायद हम लोग एक का निकाल के दूसरे का डबल कर लेते ना, क्योंकि इसका भी 7 सेंटीमीटर आता, इसका भी 7 सेंटीमीटर आता, एक का निकाल के 2 से इंटू कर लेते हैं, है ना? ये अपने से एक एक्स्ट्रा बनाया था लगता है। हाँ, है ना? डबल बन गया होगा ना? दो बना लिया। 2 बना दिया, है ना? दो ऐसे अब कर ले, अब कर सकते हैं ना ट्रायंगल का, हाँ। किसी भी ट्रायंगल का, चाहे कोई सा भी ट्रायंगल हो, है ना? मेरा एक अपना ट्रायंगल है, मैंने इसको अपने से बनाया। ये बुक वाले नहीं जानते, मैंने अपने से इसको बना दिया है। इसका वो निकाल दिया पेरीमीटर। अरे बना लेते हैं, बहुत दिमाग है ना। सारा कर रही है डॉक्टर। कितना बड़ा? ये अपनी बोर्ड को बना रहे हैं। ये मेरा ट्रायंगल, हम लोग कैसे बनाएंगे? इतने बड़े तो आप ये मेरा ट्रायंगल है और इसका इतना छोटा बनाएंगे। ये 3 है, ये 4.5 है, तो ये कितना होगा? ये मान लेते हैं 25 इतना बड़ा बनाया होगा इतने बोर्ड कर दिया। 25 मीटर। अरे तुम छोटा सा ही बना लो, नंबर यही लिख लेना। और ये है 14.5 सेंटीमीटर, और ये जो मान लेते हैं क्या? 13.5। चलो बस इसका निकाल लो, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। हाँ नहीं देखते
13.5 सेंटीमीटर और ये 14 सेंटीमीटर और ये 25 25, 14 और 13.5। आगे है क्या आंसर? हाँ। टोटल पेरीमीटर कितना है इसका? 12.5 पेरीमीटर 52.5 52.5 सेंटीमीटर। 52.5 आया है? जल्दी चेक कर लो। 52.5 चेक कर लो। अभी तो हम चेक करेंगे, अपना चेक कर लो एक बार। मेरा भी इतना है। 52.5 हाँ। मतलब शायद यही सही है ना, शायद। चलो चेक कर लेते हैं। सम ऑफ ऑल साइड करना है। एक साइड ये है 25 सेंटीमीटर, दूसरी साइड क्या है 14 सेंटीमीटर, है ना। तीसरी साइड क्या है 13.5 सेंटीमीटर। एक पॉइंट में आ गया है, इसका मतलब अब बताओ इन दोनों का पॉइंट कहाँ आएगा? पीछे ही तो आएगा, तो पॉइंट से पॉइंट बराबर हो गया। अब यहाँ 0 से भर दो, है ना। अब ऐड कर लेते हैं। 5 का 5 रहेगा, पॉइंट की जगह पॉइंट। अब इसको ऐड करो। 5 4 9 9 3 12 12 का 2 1 कैरी 2 3 4 4 और 1 कैरी वाला 5। टोटल आ गया 52.5 में सेंटीमीटर। ये हो गया क्या हमारा पेरीमीटर। ऐसे लिखना पड़ता है आंसर में, है ना। 52.5 सेंटीमीटर ये हमारा हो गया आंसर। 52.5 सही है। चलो वेरी गुड। इसका मतलब अब हम लोग किसी शेप का भी सर्कल को छोड़ करके यहाँ, क्योंकि सर्कल होता है ना, गोल सा होता है ना, वो उसमें साइड वाइड नहीं होता। अभी आप बोले कि सबका ना नहीं कि यहाँ सेंटीमीटर ना किलोमीटर आ जाएगा, हाँ तो यहाँ वाला अलग अलग भी आ सकता है। हाँ क्या सेंटीमीटर है, हाँ ना, तो वहाँ लिखना रहता है तो अलग अलग वाला ना। चलो उसकी बात कर ले हम लोग। ये बात समझ में आ गई ना। चलो वेरी गुड। इसका मतलब अब हम लोग अलग अलग वाली बात कर लें, फिर एरिया की बात कर लेंगे ना। एरिया सीखना है पहले, ये बहुत मेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब चलो एक बात नई हमारे लिए अब आने वाली है, उसको भी सीख जाओ ना, वो भी बहुत आसान है। यहाँ तक की बात किसको समझ में आ गई? यहाँ तक की सिंपल है ना। चलो एक नई बात है छोटी सी, उसको भी 2 मिनट में हम लोग सीख लेते हैं। मान लेते हैं कि ये अपना ट्रायंगल है। अब इसको मान लो 1 किलोमीटर, ये 1 किलोमीटर का है, और है ये है मान ले 1.5 किलोमीटर, मतलब सॉरी आधा किलोमीटर, है ना। ये आधा किलोमीटर है और ये है 800 मीटर। क्वेश्चन इस टाइप में है। इसमें और पहले वाले में सिर्फ और सिर्फ इतना ही अंतर है कि इसमें 1 किलोमीटर में है, दूसरा भी किलोमीटर में है, लेकिन तीसरा वाला जो आ रहा है वो किलोमीटर में नहीं है, वो मीटर में है, यानी बदल गया है।
और यही हमारे लिए नई चीज है, हमारे लिए अब यही नया चीज है। अभी तक हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चन किए हैं पेज पलट के चाहे देखो, उसमें सभी का एक ही है यूनिट। अगर मीटर में है तो तीनों मीटर में है, अगर किलोमीटर में है तो तीनों किलोमीटर का यूनिट है ना। और अगर सेंटीमीटर में हम लोगों ने लिया है तो तीनों का सेंटीमीटर ही है। लेकिन अब हमारे सामने ये नया टॉपिक आ गया है, नई बात कि दो हमारे किलोमीटर में है, एक हमारा मीटर में है, मतलब बदल गया चीज। अब क्या करना है, अब क्या करें? अगर अब सारी चीजों को ऐसे ही ऐड कर दोगी तो वो गलत होगा, क्योंकि एक को किलोमीटर में है, दूसरा किलोमीटर में, तीसरा किलोमीटर में थोड़ी ना है। अगर ये भी किलोमीटर में होता तो मान लीजिए भी किलोमीटर में है तो तीनों किलोमीटर हो जाते, तो तीनों को आपस में सीधा सीधा ऐड कर लेते बस, है ना। लेकिन अभी किलोमीटर में नहीं है। अब क्या करना है, यही हमको सीखना पड़ेगा, ठीक है। अब ध्यान से यहाँ समझ जाओ, बस ये छोटी सी बात है, यही बस रुक रही है। बात ये है कि हम लोग इसको समझ के खत्म करते हैं, है ना। देखो, जब तक ये तीनों सेम में नहीं आएंगे, सेम यूनिट में, सेम यूनिट का मतलब किलोमीटर में या फिर मीटर में, तीनों को चाहे किलोमीटर में चेंज कर दो या फिर तीनों को चाहे मीटर में चेंज कर दो, तीनों का यूनिट सेम करना है पहली चीज। जब तक तीनों की यूनिट सेम नहीं होगी तब तक हम लोग डायरेक्ट प्लस नहीं कर सकते, है ना। तो इस मीटर को क्या हम लोग किलोमीटर में चेंज कर सकते हैं? कर सकते हैं क्या? मीटर को किलोमीटर में चेंज करना या किलोमीटर को मीटर में चेंज करना आता है? नहीं आता। तो एक हम बहुत अच्छा सा एक तरह से एक सिस्टम समझा दे रहे हैं तुमको, है ना। उस सिस्टम से ये पूरा अभी देखो तुमको एक ही बार में आ जाएगा। बहुत आसान सिस्टम है ना। अब चाहे सिस्टम का हो चाहे फॉर्मूला का हो, कुछ भी का हो, एक शब्द है MC डेसी एम डेका हेक्टो किलो। ये किसको याद हो जाएगा? MC डेसी एम डेका हेक्टो किलो। देखो ये उर्दू भाषा क्या बता रहे हैं ना। देखो M C देसी, है ना, देसी मतलब ऐसे M C देसी M बड़ा वाला, हाँ ये M, ध्यान देना ये स्मॉल है, ये भी स्मॉल है और ये कैपिटल में है, ऐसे ध्यान से। MC देसी M डेका, इसको इधर लिखते हैं छोटा पड़ जाए, MC देसी M डेका हेक्टो और किलो। MC देसी M डेका हेक्टो किलो, इसको याद करना है। M देखो हंसी नहीं, मजाक नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हंसो नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझ जाओगे ना ये बहुत जीवन में काम आएगा तुम्हारे पूरे लाइफ में, ना केवल इसी चैप्टर में बल्कि बहुत सारे चैप्टर में ये यूज होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको सीखने के लिए लोग परेशान रहते हैं, सीख नहीं पाते हैं, है ना। पहले एक बार अच्छे से शांति से बैठ जाओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तुमको पता है ये केवल यही चीज सीखने के लिए लोग परेशान होते हैं। बहुत से तो टीचर ऐसे होते हैं जिनको ये बात नहीं आती, बहुत से ऐसे टीचर भी होते हैं ये बात। ये मैंने अपने से शॉर्टकट निकाला है, ये मैंने खुद से निकाला है इसको, तो उस हिसाब से इसको समझो, है ना। ये बहुत लोग होते हैं परेशान रहते हैं कि हमको चेंज करना नहीं आता। ये चेंज करने का मैंने शॉर्टकट तरीका बनाया है अपने से, है ना।
MC डेसी M डेका हेक्टो किलो, इसको ऐसे याद कर लो, MC डेसी M डेका हेक्टो किलो, K फॉर किलो, है ना। अब देखो बता दें, इसका फुल फॉर्म भी बता दें। MC डेसी क्या है? M मतलब मिलीमीटर, C मतलब सेंटीमीटर, डेसी मतलब डेसीमीटर, M मतलब मीटर, डेका मतलब डेकामीटर, हेक्टो मतलब हेक्टोमीटर, किलोमीटर तो किलोमीटर है ना। इसका फुल फॉर्म ऐसे लिख लो चाहे, है ना। M फॉर मिली मीटर। इसको सीखने के लिए लोग परेशान होते हैं, इसको इसकी इंपॉर्टेंस समझो। सेंटीमीटर, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, डेसीमीटर, और ये है केवल मीटर, मीटर, डेसीमीटर। ये सब यूनिट्स हैं, यूनिट के नाम हैं। सबसे छोटा ये होता है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे भी बड़ा, फिर उससे भी बड़ा, और फिर सबसे बड़ा। ये होता है डेकामीटर। डेकामीटर, और फिर ये है हेक्टोमीटर। और ये है किलोमीटर। ऐसे सबको अपने से अच्छे से नोट कर लो, चाहे एक फ्रेश पेज पे इसको केवल लिख लो बस। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको लोग सीखने के लिए परेशान रहते हैं, सीख नहीं पाते, कोई सिखा ही नहीं पाता। इसको लोग सीखने के लिए परेशान रहते हैं, सच बता रहे हैं, कोई सिखा नहीं पाता इसको। इसको मैंने अपने से एक शॉर्टकट तरीका निकाला है, इसको याद कर लो। हमारे पास बहुत से शॉर्टकट तरीके हैं, जैसे देखो एक बोर्ड मास सिखा दिया, बोर्ड मास भी तो एक तरह से शॉर्टकट तरीका है। ऐसे मेरे पास एक और शॉर्टकट तरीका है, जब पढ़ते रहोगे। हाँ, आसान कुछ भी नहीं है, आसान ऊपर के सबको आता होगा। इस दुनिया में आसान न इससे मुश्किल है, न इससे आसान है, मीडियम है वो। मीडियम में जैसे होता नहीं है, नमक ज़्यादा हो जाए तो भी खराब है, कम रहे तो भी खराब है, मीडियम में रहता तभी अच्छा लगता है। चला लो तो तुम्हारी मर्जी। पता ही नहीं रहता कि कम है कि ज़्यादा है। आप बताओ, इससे पूछो तो कहती हैं, हमको क्या पता। नमक क्या चीज़ है, हमको क्या पता। इसमें आलू दिख रहा है, प्याज दिख रहा है, नमक कहाँ दिख रहा है, नमक पता नहीं कहाँ है। लिख लिया इसको? ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखना इसको। इसको एक नए फ्रेश पेज पे लिख लो, हमेशा के लिए तुमको याद रहेगा ये। अभी चाहे ऐसे ही लिख लो, लेकिन घर पे जाके इसको अच्छे से फ्रेश पेज पे लिख लेना। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तुम में से किसी ने एक पूछा था, इसीलिए हम बता रहे, नहीं तो इसको आज ना बताते, बाद में बताते, जब काम की जरूरत पड़ती तब। लेकिन अभी किसी ने पूछ लिया ना, उसी को हम बताने के लिए अब ये पूरा बताना पड़ेगा। हो गया, लिख लिया? ऐसे लिख लो, बॉक्स ऑक्स बाद में बना लेना ना, घर पे अच्छे से अपना लिख के पहले पूरा लिख लो बस। मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर। इसको शॉर्ट फॉर्म में होता है MC डेसी M डेका हेक्टो किलो। ऐसे एक शॉर्ट फॉर्म और है, इनगावो क्रियाना माका व्रातम। एक शॉर्ट फॉर्म और है इसका, इनगावो क्रियाना माका व्रातम। एक शॉर्ट फॉर्म है इसका। हाँ,
भगवान जी के सामने ये शॉर्ट फॉर्म है। इसमें 10 चीजें आती हैं। इन, गा, गो, 3, क्रिया, ना, 6, हाँ क्रिया ना, हाँ भैया क्रिया ना, माँ का ब्रा तब 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 तक जब आता है 10 हो जाता है। तब तक है ये नदी का नाम है। वही लग ही रहा है